हेलो मेरे यूपी बोर्ड के बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे प्रिय चैनल क्लियर साइंस में। और कैसी चल रही है पढ़ाई? मस्त चल रही है ना 10th की तैयारी? ठीक है, मैं मानता हूं कि आप लोग तैयारी गजब तरीके से कर रहे हो। तो लास्ट टाइम बच्चा याद है आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन खत्म किया था हम लोगों ने? लास्ट टाइम हम लोगों ने 5.3 का ओह माय गॉड, लिख कहीं नहीं रहे हो, अब लिखेंगे बचवाई। तो हमने 5.3 का यानी 5.3 जो चैप्टर था समांतर श्रेणी, उसका पहला क्वेश्चन निपटाया था हम लोगों ने। अब बारी है बच्चा मेरी क्वेश्चन नंबर 2 खत्म कराने की, जो कि सम के ऊपर चल रहे हैं, सारे योगफल के ऊपर चल रहे हैं ना, तो योग निकालना हम लोग को है ना। तो बस ये क्वेश्चन भी उनके ऊपर होने वाला है, ठीक है। नंबर 2 पार्ट बहुत सारे हैं, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम चुटकियों में निपटाएंगे बच्चा। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और पूरे क्वेश्चन खलास। एक कॉन्सेप्ट, वही फॉर्मूला दिमाग में रखना और काम होता रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना, क्वेश्चन अपने आप होता रहेगा, ठीक है। चलो बढ़े, चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन दिए हुए योगफलों का योगफल ज्ञात करिए ना। जितना भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें योगफल नहीं, तो गलत हो गया है। जो चीज पूछी है वो निकालनी है, जो चीज पूछी है वो निकालनी है। तो पहले पार्ट में देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है कि प्रथम पद बच्चा 5 है, यानी ए कितना है 5, ठीक है। डी कितना है 3 और एन व पद 50 है। तो एन तथा एस एन का मान ज्ञात करिए। चलो पहले दिमाग लगाते कहां से क्या क्या चीजें हमें पता है। जो पता है ना वहीं से तुम्हें कुछ ना कुछ खोद के निकालना होता है, ठीक है ना। जो तुम्हें पता है वहां से खोद के निकालो। देखो ए 5 है, ठीक है। डी हमारे पास 3 है, तो ए एन से हम क्या निकाल सकते हैं? ए एन से बच्चों हम लोग एन निकाल सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि ए हमें पता है और एन हमें डी हमें पता है, तो एन निकल आएगा। ये तो अच्छी बात है ना। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको ना, कैसे निकालेंगे। तो करते हैं पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट। तो क्या है हमारे पास, हम लिख लेते पहले, हमें दिया क्या है ना। ए हमारे पास 5 है, ठीक है। फिर हमारे पास डी कितना है? डी हमारे पास है कितना 3, और उसने कह दिया ए एन। एन आपके पास 50 है, ठीक है मेरा बच्चा। कितना है? 50 है, ठीक है। तो क्या निकालना है? एन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला तुम्हें पता होगा ना। एन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बच्चा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। तो लिखिए यहां पर जल्दी से, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 डी 50, क्या 50, ठीक है। ए की वैल्यू बोलिए बच्चा 5, ए का मान कितना है 5। चलो मान डालना शुरू करते हैं, कलर चेंज करते हैं, कलर मजा नहीं आ रहा। चलो अब ठीक है। तो ए का मान है बच्चा हमारे पास 5, तो ए का मान डालिए आप क्या 5 प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। डी का मान कितना है वो तो डाल लेते हैं ना। डी का मान तो हमें पता है ना मेरे रसगुल्ला मेरे को पता है ना। डी का मान कितना है 3 है, ठीक है। सामने 50 चल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है तसल्ली से, जो एन है उसको अकेला छोड़ दीजिए, बाकी को दफा कर दीजिए, ठीक है। जो चीज दिखाई दे रही 5 उधर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्लस में है, उधर जाके माइनस होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा एन माइनस 1 और 3, है ना। सामने क्या बच जाएगा 50 में से ये 5 माइनस हो जाएंगे। अरे मेरा रसगुल्ला बताइए 50 में से 5 के कितना बचेगा 45, है ना। सिंपल बात थी। अब 3 क्या है? 3 ब्रैकेट के बाहर है, यानी पक्का मल्टीप्लाई होगा, सीधी बात है। ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। 3 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई होता जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी भाग में चल जाएगा। बेचारा n माइनस 1 बचेगा, है ना। तो सामने क्या हो जाएगा 45 बट्टे में 3, है ना। ये तो रहेगा 45/3 आ जाएगा। इसको कट्टू कर दें क्या? 3 बन जाए 3 में कब जाएगा 45, 15 3 45, 15 के पहाड़े में तो आता है ना। 15 3 45 यानी 3 15 45, यानी कितने पे गया 15 पे गया। कितने पे गया हमारा 15 पे गया है ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं आता। तो n इसको ये खत्म कर देते हैं ना। n को अकेला करना था। जब n को अकेला करना है तो ये 1 यहां पर क्या कर रहा है? इसको भेज दो उधर, तो ये माइनस का है, तो जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 15 में प्लस कर दिया 1, तो क्या हो गया 16, ठीक है। क्या उसने n पूछा था? बिल्कुल n पूछा था उसने, तो हमने n का मान निकाल दिया, ठीक है। अब किसकी बारी है? अब Sn की बारी है। तो Sn निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है? Sn निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है? हम निकाल पाएंगे Sn, ठीक है। तो निकालते हैं, पहले फॉर्मूला बताइए Sn का।
Sn का फॉर्मूला, ठीक है लिखो पहले, कछु याद हो तो। Sn इज इक्वल टू n/2 2a, क्या हो गया 2a, मच्छर मांझा मत्था, 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है कि नहीं? बिल्कुल है ये वाला फॉर्मूला। नहीं तो दूसरा तरीका भी है हमारे पास, अगर अंतिम पद पता, टोटल पद पता चल जाए ना हम लोग को, तो अंतिम पद भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अंतिम पद है कि यहाँ पर 50 है रियल में, तो हम वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, पहले हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले हम इस तरीके से करेंगे। तो n का मान आया 16, ठीक है, डालिए 16/2, फिर 2a कितना है, a कितना है मेरा रसगुल्ला 5 है, डालिए 5, ठीक है, प्लस n-1d, यानी 16 है ना हमारे पास, n कितना है 16 है, 16 में से 1 कम किया तो 15, कितना 15। फिर से मच्छर पढ़ाने नहीं देगा क्या, कहाँ गया ढूंढो, दिमाग खराब करने में लगा है। चलिए कितना रहेगा 15, d कितना है हमारे पास, d हमारा था कितना 3, ठीक है, d हमारा कितना हो गया 3। बस यहाँ खत्म करते हैं, 2 एकम 2 2 8 16, ठीक है, 8 हमारा इधर आ गया, 5 दूनी 10, ठीक है, और 15 × 3 45, 15 × 3 45, ठीक है। अब क्या करना है, अब मेरा रसगुल्ला क्या करना है, तो सिंपल है, ब्रैकेट खत्म करना है मेरा रसगुल्ला। 10 और 45 कितना हो गया 55, 55 × 8 करना है ना, 8 × 55 करना है, तो बताएगा मेरा रसगुल्ला कितना मान आएगा। 8 पंजे 40 का 4, सॉरी रसगुल्ला नीचे 4 ऊपर चल जाएगा ना, 8 पंजे 40 से 40 और 4 44, कितना 44, ठीक है, कितना आ गया 44। यानी सम कितना आ गया, योग कितना आ गया, जो हमारी एपी थी, एपी में मुझे प्रथम पद क्या था 5, सर्वांतर 3, ठीक है, और अंतिम पद नहीं, हम nवां पद कितना था हमारे पास 50 था, तो भैया सबका योग निकाल दिया हम लोगों ने, कितना 440। सर दूसरा फॉर्मूला भी बोल रहे थे आप, उसको भी देखें क्या, उसको भी देखते हैं, बड़ा सिंपल है वो भी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मान लीजिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, वट इज l बचवा, l यहां पर क्या है, l क्या है, l कुछ नहीं है, जो टोटल पद थे उसका अंतिम पद तुम्हें कैसे पता चलेगा अंतिम पद, अरे भैया 50वां पद ही तो लास्ट है, क्यों भैया टोटल पद कितने हैं, अभी निकाला हम लोगों ने क्या 16, तो n अब वैल्यू डालते हैं सीधे, यानी कितना था ये n कितना है, n 16 है हमारा, 16/2, a कितना है हमारा, a हमारे पास 5 है, l हमारे पास कितना है 50, ठीक है 50, तो वही बात पड़ रही है, 8 ही हो जाएगा, ठीक है, और 55 हो जाएगा ये, तो 8 × 55 बराबर, ये 55 है ना 55, ठीक है, चल मिटा देते इसको थोड़ा सा, सही से लिखना पड़ेगा, 8 × 55, तो आंसर क्या रहेगा, वही आंसर सेम ही 440, ठीक है, जो तुम्हें सिंपल लगे वो करना है ना, एक अंतिम पद पता होना चाहिए तभी वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, ठीक है। इसको कॉपी करिए और फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन बच्चा खुद ट्राई करें, फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है। आइए बच्चा पार्टी, अब बढ़ते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो आइए समझते हैं इसमें क्या है, क्या छुपा हुआ है और क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। तो भैया प्रथम पद 7 है, 13वां पद 35 है, डी और एस 13 निकालना है, का सार्वांतर निकालना है, और भैया 13 पदों का योग निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको n समझ आ रहा है, n कितना है, n 13 है, दोनों का n 13 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो क्या करें इसमें, सर जी जो ध्यान दे, जो सॉरी जो आपको दिया जाए ना, उसमें से कुछ ना कुछ खोद के निकालना है, कुछ ना कुछ उसी के अंदर छुपा हुआ है। तो क्या दिया है, एक तो a 7 दे दिया, सीधे दे दिया, तो a 13 दे रखा है आपको 35, तो a 13 में जादू है सारा, तो वहां से निकालेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, a हमारे पास 7 है, a बराबर 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर a 13 कितना हमारे पास 35 है, ठीक है, यहां से काम होगा बच्चा, यहां से काम होगा। तो a 13 को कैसे लिखेगा मेरा रसगुल्ला, a 13 को कैसे लिखते हैं, a 13 को सर बड़ा सिंपल तरीके से लिखते हैं, a प्लस 12d बराबर 35, हाँ या ना, लिख सकता हूं हाँ या ना, अरे लिख सकता हूं, इससे एक कम करके लिखना होता है, तो फॉर्मूला a प्लस n-1d है, n-1d मतलब n में से 1 निकाल दो, तो n कितना है यहाँ पर 13 में से 1 निकाल दिया भैया 12, ठीक है ना, ठीक है। ये चीज तो छोटी छोटी है, पहले कर चुके हम लोग, ठीक है। a का मान डालो बच्चे, a का मान कितना है 7, कितना है 7 प्लस
12D बराबर 35। ठीक है, तो भैया 7 को उधर भेज दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। हाँ सर कर दिया जाए, तो इधर क्या बचेगा बच्चा, 12D बचेगा। तो 35 में से माइनस करेंगे क्या, 7, कितना बचेगा रे, 28 ना, 28 कितना बच गया, 28। कोई समस्या। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए भैया, यहाँ पर D अकेला है नहीं, 12 साथ में है, और 12 कैसा है, 12 है यहाँ पर बच्चे गुणा में, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो D बराबर 28 बट्टे में 12। भैया 12 गुणा में था, भाग में आ गया। इसको कट्टू कट्टू कर लें क्या, किससे कटेगा, 2 से काटेगा, 4 से काटेगा, जो तेरे को अच्छा लग रहा है उससे काट ले। मैं तो 4 से काटूंगा, मुझे 4 का पढ़ा आता है। 4 3 12, कितने, 7 चौक 28 या 4 सत्ते 28। ठीक है, कितने जाएगा, 7 से, यानी कितना आ गया, D कितना आया, 7/3। कोई समस्या यहाँ तक बच्चे को, नन्हे मुन्ने बच्चों को कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई समस्या मुझे तो नहीं लग रही कि समस्या होगी। ठीक है, तो बढ़ा जाए अब किसके ऊपर, S13 निकालेंगे। तो फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। टोटल पद कितने हैं, टोटल पद हमारे पास 13 है ना, तो 13 पद हमें पता है, 13वां पद लास्ट पद है। देखो टोटल पद कितने, 13, और 13वां पद हमें पता है 35 है, यानी यही अंतिम पद है। तो अंतिम पद तो हमें चाहिए होता है ना एक फॉर्मूला के लिए, एल वाले के लिए, तो वही लगाएंगे हम लोग। तो कौन सा है, S13 बराबर कितना रहेगा बच्चा, N/2 A + L। यही तो फॉर्मूला है मेरा रसगुल्ला, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो डालिए 13 का मान, n का मान 13 है हमारा। ठीक है, बट्टे में 2 है, a का मान बोला मेरा रसगुल्ला, a का मान 7 है। ठीक है, प्लस में l कितना है, l हमारे पास कितना, l ढूंढो बच्चा, l कितना है, l मतलब अंतिम पद यानी 35, कितना, 35। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक। अब देखो 13/2, इनको जोड़ा तो कितना रहेगा, 35 और 7 कितना होता है, 42, 42। इसकी कटिंग कर दे, तो भैया गुणा में तो है और नीचे ये भाग में है, 2 से काट लो तो 21 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 को गुणा करना है, 13 को गुणा करना है 21 से, हो जाएगा क्या गुणा आपसे, 13 एकम 13, 13 का 3 हासिल गई 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। कोई समस्या, हो गया, सिंपल कैलकुलेशन थी। पहले हमने क्या निकाला बच्चे, यहाँ से D निकाला, और D की वैसे हमें जरूरत नहीं थी, हमें तो सीधे फॉर्मूला पता था कि N/2 A + L ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा काम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ा जाए बच्चा तीसरे पार्ट पर, तो आइए देखते हैं तीसरा पार्ट भी क्या है। लगता है सेम जैसा है कुछ, देखो सेम जैसा है। आपको A 12 दे दिया है 37, D इस बार उल्टा कर दिया ना, D आपको 3 दे दिया है, लेकिन A निकालने के लिए कहा है और S 12 निकालने के लिए कहा है, तो ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है, बस पहले A दे रखा था, D निकालने के लिए कहा था, इस बार D दे दिया, रसगुल्ला तुम्हारे हाथ में दे दिया, लेकिन A निकालने के लिए कहा है और S 12 भी कहा है, बाकी कोई अंतर नहीं है। टोटल पद कितने बच्चा, 12 है ना, टोटल पद कितने हैं, 12, क्योंकि यहाँ पर भी 12 देखा है, देखो S 12, यानी योग भी कितने का निकालना है, 12 पदों का, यानी अंतिम पद क्या रहा होगा, पक्का 12वां ही रहा होगा, 12वां पद ही तो अंतिम होगा, क्योंकि टोटल पद ही बताए रखे कितने, 12 पद है। ठीक है, तो टोटल 12 पद है, तो यानी 12 पद कितना है, 37, यही अंतिम पद है। तो हमें अंतिम पद भी पता चल गया, तो पहले लिख लिया जाए ना क्या क्या हमें पता है। हमारे पास रसगुल्ला D भी हमें पता है, D कितना है, 3। ठीक है, और हमें पता है कि अंतिम पद यानी L हमें पता है, L कितना है, L हमारे पास 37 है। ठीक है, तो खेल खेला जाए आगे कि हमें A और S 12 निकालना है, तो पहले A निकालने का खेल खेला जाए। तो जो दिया है उसी में सारा जादू होने वाला है, जो दिया है उसी में जादू होने वाला है। तो आप पकड़िए A 12 सबसे पहले, E 12, यानी A 12 बराबर कैसे लिखा जाएगा, कितना दिया है, कितना दिया है, वो है हमारे पास 37। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A 12 का फॉर्मूला कैसे लिखेगा मेरा रसगुल्ला, A + 11D है ना, एक कम करके लिखते हैं ना, A + 11D लिख पाएगा मेरा रसगुल्ला। सामने कितना है, 37 यानी 37 है। ठीक है, ये प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है, ये आपको फॉर्मूला तो याद होगा ना। तो A का मान हमें नहीं पता, पर लेकिन इन अंकल जी ने D दे दिया हमको, तो यानी 3 तो इधर ही आ गया और सामने से 33 चल रहा है हमारा, है ना रसगुल्ला। तो 11 3 33 होता है, इतना तो कैलकुलेट कर लेगा ना मेरा रसगुल्ला। सर आप रसगुल्ले की बात करते हो, रसगुल्लियाँ भी तो इधर बैठी है ना। नहीं वो रसगुल्ला नहीं, गुलाब जामुन, जामुन इस नाम अच्छा नहीं लगा, लड़कों वाला है। जलेबी सही है, जलेबी सही, गोल गोल घूमती है ना वो वाली, कैसी लड़कियाँ घुमेड़ी होती हैं ना
घूमने का बड़ा शौक है इन लोगों को, कहीं इधर जाएंगे कहीं उधर जाएंगे, है ना। क्या लड़कों को भी है? लड़के भी घूमने लग गए आजकल बहुत सारा, है ना, बहुत घूमते लड़के भी। ठीक है, तो a + 33 ज्ञात 33 होता है। मुझे लगता है लड़कियां बुरी मान जाएंगी। अरे कोई बात नहीं, बुरा मान जाना, लड़कियों का काम ही बुरा मानना, हर छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाती है। कोई बात नहीं बच्चा। देखिए a का मान निकाला, 33 दफा कर दें, 33 को दफा कर दें तो a 33 इधर प्लस का उधर जाके माइनस 37 में से 33 निकाल दीजिए, कितना बचने वाला है बच्चा, जल्दी बताइए कितना बचेगा? 4। कितना बच जाएगा? 4। यानी हमारा रसगुल्ला ए कितना आ गया है? 4 आ गया है। कोई दिक्कत यहाँ पर? सिंपल सी बात है कि हमारा क्या निकल गया है? ए निकल गया है। अब क्या निकालना है? अब मेरा रसगुल्ला S12 निकालना है। 12 यानी अंतिम पद, है ना, S12 निकालना है ना। तो लो S12 का फॉर्मूला क्या हो गया? फिर मच्छर मानेगा नहीं। S12 बराबर n/2 और a + l, यही फॉर्मूला है। तो डालिए 12/2, a का मान आपने शायद निकाल लिया है 4, बिल्कुल। अंतिम पद कितना है बच्चा? अंतिम पद हमारे पास 37 है। तो लो काम हो गया हमारा। ठीक है, क्या इनको सॉल्व कर सकते हो? 2 से काट लो, ठीक है, 6 से चल जाएगा। तो कितना हो गया? 6। इनको जोड़ दीजिए, ब्रैकेट को जोड़ दीजिए, ब्रैकेट के अंदर जो भी माल है जोड़ दीजिए। कितना रहेगा? 37 और 4 कितना रहेगा? 41, 41। ठीक है, तो गुणा कर दें इसको, 41 होगा ना। ठीक है, 41 होगा। 6 कम 6, 6 चौक 24। ये रहा आंसर तुम्हारा रसगुल्ला 246। यही आ गया हमारा आंसर। सिंपल तरीके से, एक सिंपल कैलकुलेशन, कोई बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करिए और फिर बढ़ते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन।